is he as a father? Please, whatever you want, manifest it. I used to travel the whole night. I used to catch a flight. फिर मैं दिन भर घर पे spend करता था. अगले दिन की फ्लाइट से वापस चंडीगढ़ और वापस 9 घंटे की चढ़ाई. Guys, this is a relationship goal. It is a green flag. I must tell you, my father treated me as a friend. मैं मुंबई आया था तो कई बार पैसे नहीं होते थे आपके पास. So if you calculate, always the positive will be higher. You are the first generation millionaire in your family. एक चीज जो मुझ में नहीं है, कीर्ति में नहीं है, वो थोड़ी सी उसमें है, वो अच्छी बात है. She knows how to save money. At that moment, they just need your support. They just want somebody to listen to them. Exactly. So क्या, लेकिन फिर भी ताने सुनने ही पड़ेंगे. If I love you and you know it, is there a need to say I love you? Yes, there's a need to say I love you. Please learn this, huh? मैंने बताया नहीं, the parenthood journey. Please welcome शरद केलकर, सना खान, निशा राहुल, अमृता रायचंद, अली असगर, कुणाल पूजा, तेजा मैं हूँ, मार्क इधर. I love children. मैं दीवानी हूँ बच्चों. Wow. Make the woman feel special. यही कहूंगी कि किसी ने बताया नहीं. मैं बता रही हूँ और मैं ओपनली बता रही हूँ. सच बोलूं, मेरे अंदर अल्लाह मुझे तूने ट्विन दिया आपने, मतलब why? आज मैंने actually literally इसको ऐसे किया है. Veda has to always remember I'm the best मासी on the planet. Suddenly पैदा कर दिया. घर की मुर्गी दाल बराबर चक्कर है इन सब के लिए. And you're becoming a hotter and hotter daddy. So different. I mean, no different. Yeah, you are inspiring. इस सीजन में इनका होना तो बनता ही था. Hi my beautiful people, welcome to a brand new episode of किसी ने बताया नहीं, the parenthood journey, and thank you so very much. जैसे मैं आप This conversation is about you as a father, जो कि मैं तो बहुत करीबी से देखती हूँ, but हमारी community, हमारी audience, शरद केलकर, who is the star, who is the voice of India, wants to know how is he as a father. First of all, thank you so much for a lovely introduction. But if you do a podcast or show with Ruby, तो आपको बोलने का मौका बहुत कम मिलता है. But I'll use that time कि मैं कुछ बोल पाऊँ उसके बीच में. ऐसा बहुत कम होता है नॉर्मल लाइफ में कि मैं बोलूँ और कोई सुने. मतलब कोई सुने, मतलब रूबी सुने. रूबी बोलती रहती पूरे टाइम. It's been great 10 years for me. Kesha is now around 10 and a half. It's a beautiful journey. It's having a daughter. It's any father's dream first of all, and because the bonding is different. Especially because आप एक लाइफ प्लान करते हो. जब हमारी शादी हुई थी, so we both were working, और ऐसा एक डिसीजन साथ में लिया था हम लोगों ने कि फर्स्ट जिस बच्चे को हम इस दुनिया में लाना चाहते हैं उसके लिए वो सुख सुविधाएं, वो एटलीस्ट बेसिक नीड्स नेसेसिटीज तो क्रिएट कर लें. उसके बाद हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जहां हम उसको एटलीस्ट जरूरत की चीज़ें प्रोवाइड कर सकें. सो ऑब्वियसली हमारी शादी हुई, उसके 7-8 साल बाद हमने प्लान किया. ये जर्नी मेरे लिए तो फिर भी मैं कहूँगा उतनी कठिन नहीं रही, लेकिन कीर्ति के लिए ऑब्वियसली इट वाज अ टोल एंड सेक्रीफाइसेस एंड बहुत कुछ किया है उसने कैशा के लिए. बिकॉज मैं काम कर रहा था, मैं ट्रांजिट कर रहा था टेलीविजन से फिल्म में, तो पता ही आपको कि यू कांट मिस एनी अपॉर्चुनिटी कि आपको जब भी मौका मिले आप काम को ग्रैब करें. चॉइसेस होती हैं उसमें भी, काम में भी ये होता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, बहुत सारे कैलकुलेशन होता है. इन मिड्स ऑफ दैट वी प्लान्ड अ बेबी एंड very sweetly and very lot of courage, I think Kirti took that call ki okay fine, I'll quit my career or quit, or maybe I'll push it for a few years and I'll have a baby. That was a, I think, big sacrifice from her and I give all the credit to her. मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें. मैंने उसको जरूर कन्विंस किया. हम लोगों ने एक चीज़, जब भी कोई पेरेंट बनना भी चाहता है, so I'll say for them कि please whatever you want, मैनिफेस्ट इट थ्रू सेइंग. बोलना शुरू कीजिए तो वो चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी. नेगेटिव मत रहिए, क्योंकि आजकल जब भी आप एक 35 प्लस की एज में आप जब बेबी प्लान करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं. बिकॉज आप शुरू से कहते मुझे तो बच्चा चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं. अगर चाहिए तो कहिए मत. आप ये कहिए कि मुझे चाहिए तो आपको होगा. सो ऑल दैट हैपेंड. Kesha was born. And then the real struggle started because I was working and Kirti was at home. Though for a few years my mother was supporting because, but again your parenting is your parenting, your mother's is different. तो वो एक अलग अलग तरीके होते हैं जिसके बीच में आपको एक बैलेंस बना के बच्चे को पालना होता है. And Kirti is still doing it brilliantly. So all the credit goes to her, not to me. Absolutely. जैसे मैंने देखा अभिनव बहुत ही hands on father है, वो बहुत करता है. मेरे पास वो वक्त नहीं था कि मैं जितना वक्त मुझे मिलता था. मुझे याद है Kesha was born और I think कुछ 14 दिन हुए थे. मेरी शूट थी मनाली में. I was doing a film with Nikhil Advani sir, और उसमें क्या था कि 2 दिन का गैप अगर मिल रहा है तो मैं because I wanted to see her, I want, because 14 days की है, I can just sitting there in Manali, and Manali बहुत दूर भी है. So I used to travel the whole night. I used to catch a flight from Chandigarh. तुम तो लेती रहती है वहाँ से फ्लाइट, चंडीगढ़ से मुंबई आना. फिर मैं दिन भर घर पे स्पेंड करता था और अगले दिन की फ्लाइट से वापस चंडीगढ़ और वापस 9 घंटे की चढ़ाई. जब उस टाइम रोड भी बड़ी खराब थी. अभी वही हालत है, बरसात में वही हालत है. चौड़ी रोड हुई है, फिर भी लोग कहते हैं कि कब गिरेपन खाई में. तो वो करके ऐसे मैंने कुछ 3-4 बार किए वहाँ से मनाली में. So can I go? Can I see my daughter? So I tried my best to, कभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ बाहर तो I used to call them. Kesha was 6 months, so I called her to Hyderabad कि मेरे साथ रहने आया, I'm missing her. So all that मैंने किया, but I think वो काफी नहीं है. मैं शायद ज्यादा वर्क कर सकता था, but लेकिन मेरा माइंडसेट उससे ज्यादा था कि मैं जब आप करियर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो you have to be very focused. तो शायद but I'm happy that I spent that good time with Kesha. But again, Kirti done everything. I think वो भी करती हैं. अभी भी बीच में कुछ हो किया था उन्होंने, but again she is the mother. Yes, she is. But as a father, I've seen your contribution a lot of contribution. और आप दोनों as a couple you have inspired us also in so many ways. Kesha of course the beautiful girl. I mean उसको तो हमने day one से. मैं कहूँगा Kesha को देख के इसने प्रे किया था कि I should have daughters and she got 2. Yes, और ऐसी ही बेटियां हो. आपका रिलेशनशिप आपके माता पिता के साथ, आपने कहा ना वो जनरेशन का फर्क आता ही आता है. वो रिलेशनशिप और अब जो आप केशा के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं उसमें नई चीजें, नई गाइडेंस दे रहे हैं, कितना फर्क है? और आप कॉन्शियस एफर्ट करते हैं कि कुछ एक चीजें आप ना दें, कुछ एक चीजें आप ऐसी की वैसी दें? नहीं, I'll tell you, जनरेशन तो चेंज हुई है, बट आई मस्ट टेल यू माय फादर ट्रीटेड मी एज अ फ्रेंड.
उन्होंने हमेशा एज ए फ्रेंड ट्रीट किया है मुझे, मतलब गाइड करते थे, बट ही पास अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वाज 11th स्टैंडर्ड, बट माय मदर आल्सो ट्रीट्स मी एज ए फ्रेंड ओनली, मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ, और डांटा भी उनको, वो भी मुझे डांटते हैं, अभी मार देती है पटाख करके बीच नहीं, सो यू नो इट्स वेरी लविंग रिलेशनशिप बिटवीन एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो आदर सम्मान तो है ऑब्वियसली माता पिता है, बट अगर आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स ना शेयर करें तो वो आई थिंक इट्स अ ग्रे एरिया, क्योंकि क्या होता है ना आजकल की जनरेशन में देखा गया है कि कहीं कुछ भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, सो दे विल शेयर विद देयर फ्रेंड्स बट दे विल नॉट डिस्कस इट विद देयर पेरेंट्स, जो आजकल की जनरेशन का है, फिर वो एक डिप्रेशन के जोन में चले जाते हैं, फिर वो एक बहुत सारी चीजें होती हैं, सो आई डिस्कस आई थिंक ऑल माय प्रॉब्लम्स प्लस अचीवमेंट्स, और कुछ अगर नया शुरू हुआ, मैं टेल यू इफ आई लाइक सब आपको कोई लड़की अच्छी भी लगी उस टाइम पे जब आप यंग होते हो 17-18, सो आई यूज्ड टू टेल माय मदर कि हां ये लड़की मुझे मिली, हां शी इज वेरी कूल, यार देयर इज अ गर्ल इन माय स्कूल और कॉलेज एंड आई रियली लाइक हर, तो वो शी इज वेरी ओके विद दैट। इनफैक्ट जब मैं मुंबई आना चाहता था, बीइंग अ ओनली सन एंड शी वाज वर्किंग देयर, तो उन्होंने एक मतलब एक मिनट के सोचा नहीं कि ये क्या करेगा, शी वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि कुछ ना कुछ तो करेगा जाके, ये जिद्दी लड़का है, ये करेगा, एंड शी हैड दैट ट्रस्ट ऑन मी, सो आई वांट टू यू नो इनकलकेट दैट ट्रस्ट फैक्टर इन माय डॉटर कि वो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करे। तो जैसे मैं बताता जब मैं मुंबई आया था तो कई बार पैसे नहीं होते थे आपके पास, तब बड़े दिक्कत में रहते हैं जब स्टार्टिंग में आप, वैसे मैं कुछ बड़े खानदान से तो आया नहीं हूँ कि जहाँ बहुत सारा पैसा और कुछ हो, तो देन कभी जरूरत पड़ती है तो मैं माम टोल किया किसी दूसरे से मांगने से अच्छा है तो मुझको बोल, जितना मेरी कैपेसिटी में होगा मैं तुझे प्रोवाइड करूंगी, बट मैं ये पसंद नहीं करूंगी कि दूसरे से मांग रहा है और मुझसे नहीं मांग रहा है, यू हाइडिंग फ्रॉम मी एंड यू टेकिंग फ्रॉम समवन एल्स। सो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कैसा कि बेटा जो भी हो ना तो यू प्लीज शेयर विद अस, शेयर विद आइदर योर मदर एंड और मी, कोई गलती भी है या कोई दिक्कत भी है तो प्लीज शेयर, हो सकता है हम गाइड करें, हो सकता है हम उसको सॉल्व करें, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो दिल के अंदर रख के या मन में रख के फिर वो चीजें ना कहीं बड़ी रहती है, वो तो उसको अवॉइड करो हमेशा। सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड यू नो माय फादर टॉट मी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ही वाज इंजीनियर, सो मैथ्स के स्टूडेंट रहे एंड मैं भी टच बहुत अच्छा हूँ मैथ्स में, सो उनका कहना था मतलब हाउ रिलेटेबल इट इज, बट ही लाइफ में अगर आपको खुश रहना है तो मैथ्स में अच्छे रहो, तो मैंने कहा ये कैसे है मैथ्स में अच्छे रहो, बोले आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो यू थिंक अबाउट, यू कैलकुलेट कि यार ये प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में 1 2 3 और 4 5 जितनी भी हैं, और ये मेरे प्लसेस हैं इस वक्त मेरी लाइफ में, कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे दोस्त है, मेरा घर है, मेरे को खाने को है, मेरे को गाड़ी है, मेरे को ये है, सो इफ यू कैलकुलेट ऑलवेज द पॉजिटिव विल बी हायर, सो आप वो कम नंबर के लिए काय को आप दुखी हो रहे हो, ज्यादा खुश हो ज्यादा कि आपके पास ज्यादा पॉजिटिव्स हैं। तो मैं भी कैसे कोई सिखाता हूँ कि बेटा मैथ्स में चलो, तो जिंदगी में मैथ्स लगाओ तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। यू मेंशन ना कि इतनी वेल ऑफ तुमको बोला होगा एक बार मैंने लाइफ में मेरे ख्याल से, मैंने ये सुना है और मैंने अमल भी किया है। आपने जैसे अभी बताया ना कि and then I told her कि whenever you want to join back, you have full support of mine and my mother, so don't worry about it. And touch wood, I think after 3 years she started doing Sasural Se Marka before a year. But then I think whatever happens for good, because as she finished Sasural Se Marka and you know the kind of work TV, because web was coming and TV was somewhere dying or maybe going down a little in terms of content, she was also not very happy with the roles or the content she was getting. So it was a blessing in disguise kind of thing, and she's been telling me that I want to do something in the other field that which she started, and she started now a wedding and event company called Label Fit, and they're doing fantastic, and what she wanted for a long time कि यार I want to do something in this. She's living her dream, and she's very happy with that, contented है, और वो time भी मिलता है where she can get the time to cash in, because events and weddings is a job of maybe 15-20 days for the prep and other things, so maybe a month, not taking her 20 to 25 days in a month, so उसके हिसाब का काम है, and she's very happy with that, and whatever help I can do I do, जितने मेरे contacts हैं, जितने मेरे लोग जानते हैं, so I try and support her in whatever way I can. Guys, this is a relationship goal, because मैंने इन दोनों से बहुत कुछ सीखा relationship के बारे में. I still adore and appreciate the fact कि ये Sundays जो हैं, मतलब it is for them and nobody comes in their Sundays, touch wood. And if a man talks about his wife with so much of love and concern in his eyes, and वो ना होकर भी she is present in this conversation, it is a green flag. शरद, मैंने आपको और कीर्ति को एक फेज से गुजरते हुए देखा where you wanted to have a child, due to some reasons wasn't happening, and you were very supportive of the fact, and then she hit her postpartum. I saw you you know there for her standing. What are the phases जो आपने कीर्ति में देखे हैं mentally और emotionally, और मुझे सिर्फ 2 या 3 examples के साथ how have you tackled them? Were you aware of it या फिर it just happened? No, obviously I was not pretty aware about it, because हमने कभी देखा नहीं है फेस कभी, when you face it then किसी से बताया नहीं, and when you face it then because you heard it but you don't face it, and there's a lot of difference. तो कहीं ना कहीं वो it's a pregnancy first of all, it was ऐसा very chilled out होगी, but then you realize कि नहीं यार initial कुछ महीने तो बड़े woman, you live with a strong woman, you're married to a strong woman, and I definitely see that you're raising a strong woman. What are the qualities जो आप अपनी मम्मा से केशा को देना चाहते हैं, और आप जो चाहते हैं कि कीर्ति से केशा को जाए? With my mom, I think there are 2 things which I particularly want. एक तो I think compassion है जो बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चे में, वो आजकल बहुत मिसिंग है। बच्चे अपने you know in this virtual world इतना खो जाते हैं ना आज की डेट में कि वो एक बहुत कॉमन सा स्टिग्मा है, एंड यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. बच्चे जब हो जाते हैं, स्पेशली एक्टर के लिए, फीमेल एक्टर के लिए, यू गेट
categorized in a certain role, है ना? How is it for the male part? देखिए थोड़ा सा है ना अभी विद टाइम इट्स चेंज्ड इफ यू सी And you have seen the difference? आई हैव सीन द डिफरेंस Okay. कहीं ना कहीं पहले होता था कि शादी हो गई या मदरहुड हो गया या हीरोज के लिए कम होता था उस टाइम हाँ, yes. हीरोज के लिए ज्यादा कोई डिफरेंस था नहीं बिकॉज टाइम पे ना एक्टर्स की पर्सनल लाइफ उतनी बाहर नहीं आती थी जितनी आज आ जाती है बट फॉर मेल एक्टर्स बड़े तब नहीं था इतना कि आप बाप बने हैं कि नहीं बने हैं फिर शायद आपको certain roles ही नहीं मिले हैं। हाँ ऐसा कुछ था नहीं इस टाइम पे हाँ वुमेन हु गॉट मैरिड उनकी प्रायोरिटी बिकॉज़ दे यूज्ड टू टेक अ ब्रेक एंड देन व्हेन यू कम आउट ऑफ द ब्रेक एंड यू नो फिजिकली यू हैव चेंज्ड सब चेंज